शरणं हरि 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 शरणं। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज के प्रेम कृपा आनंद की जय। वृंदावन धाम की जय। श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सभी महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण। साधक संजीवनी अध्याय 5 श्लोक संख्या 8 और 9। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नोन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंख खोलता हुआ, मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही है। ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। तत्ववित युक्तः, यहाँ ये पद सांख्य योग के विवेकशील साधक के वाचक है। जो तत्ववित महापुरुष की तरह निर्भ्रांत अनुभव करने के लिए तत्पर रहता है, उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सब क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही है, उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। जो अपने में अर्थात स्वरूप में कभी किंचित मात्र भी किसी क्रिया के कर्तापन को नहीं देखता, वह तत्वविद है। उसमें नित्य निरंतर स्वाभाविक ही यह सावधानी रहती है कि स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं। प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि के साथ वह कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता। इसलिए इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को वह अपनी क्रिया मान ही कैसे सकता है। वास्तव में उपयुक्त स्थिति स्वरूप से सभी मनुष्य की है, परंतु वे भूल से स्वरूप को क्रियाओं का कर्ता मान लेते हैं। गीता जी में 3 अध्याय का 27वां श्लोक, परमात्मा की जिस शक्ति से समष्टि संसार की क्रियाएं हो रही है, उसी शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएं भी हो रही है, परंतु समष्टि के ही शुद्र अंश व्यष्टि के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण मनुष्य व्यष्टि की कुछ क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है। इस मान्यता को हटाने के लिए ही भगवान कहते हैं कि साधक अपने को कभी कर्ता न माने। जब तक किसी भी अंश में कर्तापन की मान्यता है, तब तक वह साधक कहा जाता है। जब अपने में कर्तापन की मान्यता का सर्वथा अभाव होकर अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तब वह तत्वविद महापुरुष कहा जाता है। जैसे स्वप्न से जगने पर मनुष्य का स्वप्न से बिल्कुल संबंध नहीं रहता, ऐसे ही तत्वविद महापुरुष का शरीर आदि से होने वाली क्रियाओं से बिल्कुल संबंध कर्तापन नहीं रहता।
नारायण नारायण नारायण। बहुत विलक्षण। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। महाराज श्री का आने का है ना आज तो? आज भाई साहब नहीं आएंगे, है? स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अच्छा, सोमवार का विचार है। सोमवार को आने का है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। कितना विलक्षण श्लोक है ये साधक संजीवनी का। ऐसा लगता है कि एक एक श्लोक, एक एक चीज देखते हैं साधक संजीवनी की, तो ऐसा लगता है कि बस इसी में ही डूब जाएं। जीवन का एकदम सार बता रहे हैं महाराज जी। एक एक श्लोक को देखने से भी ऐसा आनंद हो जाता है कि सब कुछ सारी की सारी जीवन की पूरी बात बता दी इसी एक ही श्लोक के अंदर। कितना महाराज जी की कृपा है हम लोगों पर। विशेष ध्यान देना चाहिए अपन सब लोगों को कि अभी बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है हमारे को, बहुत अच्छा अवसर मिला हुआ है। इस अवसर का लाभ ले ले में बस, चूकने के बाद कुछ नहीं है। अभी महाराज श्री ने ऐसी कृपा करके साधक संजीवनी का ये जो संयोग बैठा दिया है ना, तो बस ये करते करते हमें ऐसा लगता है कि पढ़ते पढ़ते करते करते जो साधक जिस रुचि का होगा ना, उसकी वहां पे उसकी दृष्टि चली जाएगी। और भगवत कृपा से, महापुरुषों की कृपा से, भगवान की कृपा से वो उसके जीवन में आई जाएगी। ये एकदम सच्ची और पक्की बात है। इसमें कभी भी साधक को निराश नहीं होना चाहिए कि हमारे को तो इतना समय हो गया, ऐसा हो गया, अभी भी जीवन जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बना। ये बिल्कुल इस बात के लिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। कितनी महापुरुषों ने कृपा करके सरल से सरल, सुगम से सुगम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, जिसका जो साधक जिस रुचि का हो उसके लिए वही चीज बता दी। अब ये सांख्य योग का कितना सुंदर 2 श्लोक बता दिए महाराज जी ने। इसके अंदर वो उसी से ही अभिन्नता हो जाती है हमारी। जो हम शुरू में अविनाशी और जो सहज सुख राशि की जो बात करते हैं ना, वो एकदम इससे मिलती जुलती है एकदम। भाई साहब वो चौपाई तो सुनाई दिया करो शुरुआत में। वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, चेतन अमल, सहज सुख राशि, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, सतचेतन घन आनंद राशि। आप देखो कितनी, हमें तो कभी कभी लगता है कि कोई साधक इन 2 चौपाइयों के ऊपर भी थोड़ा मनन चिंतन करे तो उसको ऐसा लगता है कि अरे हम तो ऐसे हैं, हम तो सहज सुख राशि है, और कहाँ इन लपड़ों में, इन पड़पंच में, ये छोटी छोटी बातों को लेकर के कहाँ हम सुखी दुखी हो रहे हैं। हमारा स्वरूप क्या है, हम वास्तव में क्या चीज है। मनुष्य को भगवान ने किसके लिए बनाया है? अपने में से ही अपने को प्रकट किया है भगवान ने। कैसी भगवान की अद्भुत रचना है, कैसी विलक्षण रचना है। हम अपने आप को भूल करके, मतलब जो 84 लाख में पशु पक्षी इतनी जो निम्नतर योनियां, उससे भी नीचे चले गए। कुछ विचार ही नहीं कर रहे, कुछ सोच ही नहीं रहे। अपने विवेक का उपयोग केवल खाने पीने, सुख भोगने और बस इधर उधर में लगा रहे। जिस विवेक के द्वारा भगवान स्वयं भक्त मेरे मुकुटमणि, जो भगवान का मुकुटमणि बन सकता है, वो कितनी उसने अपनी नीची स्थिति कर ली, बताओ आप। जो विवेक पशु पक्षियों में जो खाने पीने का विवेक तो उनमें दिए ही है, और वही विवेक हम उससे आगे ही नहीं बढ़ रहे कि अरे वास्तव में हम क्या है, वास्तव में हमारा हमारा स्वरूप क्या है। भगवान स्वयं फरमा रहे हैं, बाबा फरमा रहे हैं, जब हेतु रहित जग जुग उपकारी,
तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के भक्त दो ही तो बिना हेतु प्रेम करने वाले हैं, बिना स्वार्थ की प्रीति करने वाले हैं, और वो दोनों ही कह रहे हैं मम एव। प्रकृति नाम की चीज ही नहीं है, मेरा ही अंश है, केवल भगवान का अंश। एकदम भगवान में से ही भगवान प्रकट हुए, भगवान में से ही भगवान का जो ढेर पड़ा है, आनंद राशि, आनंद का ढेर में से ही सहज सुख राशि प्रकट हुई है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन, घन कहते हैं ठोस को, ठोस ठसा ठस भरा हुआ है। महाराज जी कई जगह फरमाया है, आप लोगों ने सुना ही होगा और ध्यान भी दिया होगा। मुझे तो ये बात इतनी अच्छी लगती है कि सुई के बरोबर नोक जितनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है। आप बताओ कितनी विलक्षण बात महाराज श्री ने बताई है। और अभी इन दिनों जो सुबह जो मनमोहन जी महाराज की सत्संग सुनते हैं, उसमें तो यही बात आ रही है कि आप जहां हो वहीं भगवान परिपूर्ण रूप से विराजमान है। कितनी ऊंची बात, कितनी श्रेष्ठ बात, कितनी विलक्षण बात। कुछ नहीं करना है हमें तो। देखो एक बात बड़ी अच्छी लगी कि एक साधक ने महाराज श्री से पूछा कि महाराज श्री हमें भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना पड़े, ऐसा कोई साधन बताओ ना। देखो कितनी एक बात पूछी कि कुछ भी नहीं करना पड़े, कोई ऐसा साधन बताओ ना। तो महाराज श्री इतने एकदम इतने प्रफुल्लित हो गए, इतने आनंदित हो गए कि अरे भाई भगवान की प्राप्ति के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना। जिसको आ गया उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। सारे साधन, जितने साधन यहाँ पे बताए जा रहे हैं, वो सारे साधन कुछ नहीं करने के लिए ही है। कुछ नहीं करने की स्थिति में ही अपने आप को स्थित करने के लिए ही ये साधन है। कितनी ऊंची बात, कितनी श्रेष्ठ बात कि ये जितने हम साधन कर रहे हैं, वो सारे साधन साधक को उस स्थिति में कि मैं कुछ नहीं कर, न एव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। कितनी गजब की बात कही है। न एव किंचित, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, किंचित मैं कुछ भी नहीं, करोति करता हूं, इति मन्यते, इति मन्यते, ये जिसको मन्यते का मतलब क्या हो गया, ये जिसको अनुभव में हो जाता है वो युक्तो तत्ववित्, वो ही तत्व ज्ञानी, वो तत्ववित् है, वो एकदम उसको एकदम वो ज्ञानी। नएव किंचित करोमीति, कितनी गजब की बात। ये तो हम हमारे को इतना ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं करता हूं, सब कुछ करते हुए भी उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं करता। यही बात यहाँ इस श्लोक के अंदर देखो, ये 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, इनके द्वारा जितनी क्रियाएं होती है उस साधक को ऐसे लगता है कि बस इंद्रिया इंद्रिया में बढ़ रही। और वास्तव में अगर अपन देखें अपने स्वरूप की तरफ, अगर किसी साधक की दृष्टि भगवत कृपा से, और मन्यता का मतलब क्या है, पे मन्यता का मतलब है एकदम उसमें दृढ़ता आ जाए, एकदम उसकी एकदम पक्की जच जाए कि वास्तव में बात ऐसी है, मेरा स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं। आपको कौन चंदा जी आए हैं ना इसमें अभी? हाँ राम राम भाई साहब, प्रणाम। हाँ, तो इसमें आपकी दृष्टि कहाँ गई इस श्लोक के ऊपर, बताओ आप कहाँ कौन सी विशेष बात पे गई? भाई साहब है ना, आज तो ये एकदम ही ये लिखा हुआ है ना कि ये सांख्यों के विवेकशील साधक के वाचक है, जो तत्वित महापुरुष की तरह निर्भ्रांत अनुभव करने के लिए तत्पर रहता है। उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सब क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही है, उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। हाँ, तो देखो वास्तव में क्या है, देखो चंदा जी आपने और हमने भी महाराज जी की वाणी सुनी है अच्छे ढंग से, और सभी साधक साधिकाएं सुनी रहे हैं कि संसार का स्वरूप क्या है। वास्तव में संसार का स्वरूप क्रिया और पदार्थ है। जी। और महाराज जी कहते हैं, इतनी विलक्षण बात कहते हैं कि अपन लोग क्रिया को तो ले लो विश्राम में, और पदार्थ हाँ। को ले लो भगवान का आश्रय। जी। ये चीज तो इस श्लोक में बता रहे हैं हाँ। कि क्रिया मतलब अपने अपन लोग तो स्वरूप में विश्राम ही है।
जी सब बिल्कुल बिल्कुल स्वरूप में क्रिया है ही नहीं। है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब कैसे होगी? वो परिवर्तनशील है और ये अपरिवर्तनशील है, कैसे होगी वो हाँ क्रिया, आप बताओ। और अपन लोगों ने क्या कर लिया, उन क्रियाओं को ही उनसे इतने अटैच हो गए, अरे ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, अब आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, वहां पे क्या हो गया, बस उन क्रियाओं। देखो, देव की माँ ने बात बताई थी कि ये भगवान की जो रचना है ना, ये जो भगवान का अंश है ना, वो इतना विलक्षण है, इतना विलक्षण है, इतना अद्भुत है। वो इतना अद्भुत है कि वो जिसके साथ अटैच होता है, बस उसी के साथ में बस वो घुल मिल जाता है। हाँ ये इतनी इसमें विलक्षणता है। अगर आप इसको संसार में जैसे जोड़ दिया मकान के साथ में, तो अब ये मकान के साथ इतना घुल मिल जाएगा कि उस मकान को थोड़ा बहुत भी नुकसान होगा तो दुखी सुखी होने लग जाएगा। उस ये इतना उसमें उसको अटैच कर लेता है जी ये इसलिए इसलिए तो ये सत्संग अत्यंत आवश्यक है। साधक को ये जो विवेक है ना, वो इस पर दृष्टि दिलाने के लिए तो ये है कि आप अलग हो, ये अलग है। बिल्कुल और वास्तव में ये सबका अनुभव भी है, पर क्या होता है बिल्कुल। कि अपन इस अनुभव का आदर नहीं कर रहे हैं। तो अपने गलती आदर नहीं देखो। कर रहे भाई साहब, है ना, सत्संग में सुनने की कोशिश भी नहीं, और जहाँ ऐसी बात मिलती है वहां पे बहुत कम लोग जाते हैं। हाँ, वहाँ बहुत कम दूसरी जाते हैं। जगह बहुत मतलब हाँ, ऐसी बातें मिलती कहाँ है भाई साहब। मिलती नहीं है, और ये लिफ्ट सुनने को वाला नहीं साधन लगता है मुझे तो, महाराज जी कहते हैं ना उपराड़ी, वो वाला साधन है। मिलती। उपराड़ी अगर वाला कोई साधन है। अगर किसी के मन में लालसा हो जाए कि मैं कैसे समझूं, थोड़ी हाँ देर के लिए भी हो जाए तो ये समझ में आने की बात, हाँ, तो महाराज जी तो कृपा करके समझा देते हैं। कृपा करके समझा देते। और कितना महाराज जी ने, देखो ये जो बात है ना, ये हजारों लाखों वर्षों तक पहले कोई साधक जाके हिमालय पर्वत में गुफाओं में बैठ के तपस्या करता, फिर हाँ जाकर के उसको कहीं थोड़ी बहुत बात में ये झलक पड़ती कि अरे स्वरूप में तो कर्तापन है ही नहीं। जी क्या गजब की बात है। वो तो एकदम साक्षात एकदम सरस में, जैसे हमारे ठाकुर जी है का जैसा सरस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वैसे हम है। और हम कहाँ इन पछड़ों के अंदर, अरे ये हो गया आज, ये काम हो गया आज, वो हो गया। अरे करना करना सारा काम है, सारा काम हम स्वयं नहीं कर रहे हैं। ये सारा काम, जैसे अभी इसमें बताया ना कि जैसे जी समष्टि संसार की जितनी क्रियाएं हो रही है, जितना संसार में सारी क्रियाएं हो रही है, तो व्यष्टि व्यष्टि से जैसे श्वास लेना आना जाना, ये कौन अपन कर रहे हैं क्या? हाँ, लिखा है ना, मनुष्य व्यष्टि की कुछ क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है। इस मान्यता को हटाने के लिए भगवान कहते हैं कि साधक अपने को कभी करता न माने। कुछ को करता तो नहीं। मानता है कि मैं कर रहा हूँ, और कुछ को मानता है कि अपने आप हो रही है। हाँ हाँ हाँ, वो ये बताओ। वो अब जैसे पैसा पैसा मैंने कमाया, मैं देखो, मैं घर चला रही हूँ, मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, मैंने देखो उनके यहाँ पे इतना काम कर दिया, फिर भी अब ये जो बातें आने लग जाती है ना, ये बातें बहुत उस साधक को जाकर के आगे जाकर के उसमें अहम पुष्ट कर देती है, कर्तापन पुष्ट कर देती है। फिर वो जो कर्तापन पुष्ट हुआ नहीं, और उसको फले सख्तो बद्यते, जो मैं करता हूँ तो अब आप इसका फल भोगो। आप में बिल्कुल कर्तापन आते ही उस क्रिया का फल भोगना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल एकदम सच्ची और पक्की बात है। अगर कर्तापन नहीं लाओगे तो फल आपका कुछ नहीं कर सकता, आपको संसार के बंधन में डाल ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी बिल्कुल। इतनी विलक्षण बात है ये। क्योंकि यहाँ जैसे ये लिखा है ना भाई साहब की, पश्चन, देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता हुआ, मूंदता हुआ, संपूर्ण क्रिया इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरत रही है, ऐसा समझकर मैं हाँ स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। तो हाँ, तो ये इसमें अगर आप देखो ना। थोड़ा सा भी ऐसे मन में हो जाए कि ये कैसे समझूं, तो हाँ, नहीं, इसमें आप देखो, 5 ज्ञानेंद्रिया होती है हमारे, और 5 ही कर्मेंद्रिया होती है। अब ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी है? कि नेत्र है, श्रोत्र है, त्वचा है, घ्राण है और रसना है। ये 5, इन पांचों से अपने को ज्ञान होता है।
जैसे नेत्र से अपने को रूप का ज्ञान होता है हाँ, ना। तो ये हाँ, जो यहाँ बताया ना, यहाँ के अंदर देखता हुआ, तो ये जो हाँ, देखने नाम की जो क्रिया है, इसकी ज्ञानेंद्रिया कौन सी हो गई? नेत्र हो गया। इसमें नेत्र, हाँ, आपका क्या हस्तक्षेप हुआ? ये हाँ। तो नेत्र नेत्र कर रहा है, ज्ञानेंद्रिय नेत्र के द्वारा देखना हुआ है। नहीं तो इसमें एक ऐसे भी अपन समझ सकते हैं कि आंख है, हम आंख है क्या? हाँ बिल्कुल जी, हाँ, बिल्कुल। तो फिर ये थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ क्या हम आंख हैं? क्या हम हाथ हैं? क्या हाँ हम कान हैं? हाँ तो फिर तो हर चीज को हम यही बोलेंगे कि नहीं, हम हाथ तो नहीं है, हम कान तो नहीं है, हम हाँ आंख तो बिल्कुल। नहीं है। तो फिर प्रश्न आएगा कि तो हम क्या है? हाँ सारे शरीर की बिल्कुल। एक एक अवयव तो हमने देख लिए। अब इसमें से कोई भी चीज हम नहीं है तो हम है क्या? हम है क्या? जी, ये अगर देखो, ये विवेक जो भगवान ने दिया है ना, ये अगर साधक को समझ में आ जाए ना, वो बताए ना कि जासु सत्यता ते जड़ माया, ते जड़ माया भास सत्य य मोह सहाया, भास सत्य इव मोह सहाय, जासु सत्यता। ये देखो, अभी जो आपने बात कही ना कि जासु सत्यता, ये सारी चीजें ते जड़ माया, ये जितनी जड़ता है, जो परिवर्तन हो रहा है, ये किसके किसके कारण से प्रकाशित हो रहा है? जासु सत्यता। इनके पीछे प्रकाशक कौन है? कि प्रकाशक भगवान का अंश है, साक्षात भगवान का अंश है, उसके द्वारा ये सब प्रकाशित हो रही है। जी, जासु सत्यता ते जड़ माया। लेकिन वो साधक से गलती क्या हो जाती है कि वो प्रकाशक जो एक जैसा रहता है, एक स्वरूप जिसका एक ही रूप है, हर समय एक रस है, वो उसको नहीं समझ के उसके साथ अटैच हो जाता है कि आंखें तो मेरी है, कान तो मेरा है, मैं ही तो सुन रहा हूँ, मैं ही तो देख रहा हूँ। तो वो देखा तो अरे साहब, ये तो बस उसको हो गया कि अरे वाह, ये तो ठीक है, ये तो अच्छा है, ये जी, खराब है। अब वो जो हम्म, देखने के ऊपर ज्यों ही कर्तापन बना, तो उसके ऊपर ज्यों ही वो जो कुछ भी आसक्ति हुई, जो कुछ हुई, तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो आप रास्ते में गए, आप देखो, आप एक विचार करो एक बात का कि अपन जैसे कहीं घर से कहीं दूसरी जगह जाते हैं, रास्ते में कई चीजें आती है, आंख तो जी, देख ही रही है ना। अब आंख जी, के साथ जब तक हम नहीं जुड़ते, तब तक वो देखने वाली चीज हमारे पर इफेक्ट करती है क्या? नहीं करते। नहीं करती है, आके जी, चली गई। अब आप स्वयं उसमें जुड़े, अरे ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया है, तो आपने जी, जो ही उसमें अटैचमेंट किया, तो अब आप उसके अंदर चले गए। जी, नहीं तो आया और चला गया, क्या फर्क पड़ गया? आंख ने यही तो इंद्रियाणी इंद्रिय, ये तो बता रहे हैं, इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु। हाँ, भाई जी, बात तो यही है ना वास्तव में, तो कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल, आंख आई, आंख ने देख लिया, दृश्य सामने आया, चला गया। कोई चीज आई, प्रसाद आया, पा लिया। जी, प्रसाद पाना, देखना, ये कोई इसको अपन रोक थोड़ी सकते हैं। ये तो हो गई, इंद्रिया इंद्रिया के अर्थ में बर्ताव हो गई उसके अंदर। आप स्वयं उनके साथ अपना संबंध मान लोगे, उनके साथ अटैच हो जाओगे, अरे मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सुख मिला, मुझे बहुत बढ़िया लगा। अब ज्यों ही उसके अंदर अपने आप को उसमें चिपकाया, तो अब चिपकाते ही आप उसका जो कुछ भी उसका जो फल होगा वो आपको लेना पड़ेगा। जी, ये इतनी क्लियर कट बात है। मतलब देखो, थोड़ा 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 सा विवेक तो लगता है इसके अंदर, थोड़ी ज्ञानप्रद बात है ना, तो थोड़ा सा स्थिरता तो लानी पड़ेगी साधक को। जी, प- पर लाते हुए भी महाराज जी ने इतनी ऊंची बात को भी इतनी सरलता से, अगर कोई साधक संजीवनी देखो, इन श्लोकों को अगर कोई ध्यान से देखेगा, घर पे जाकर के पढ़ेगा एक दो बार, तो उसको वास्तव में लगेगा कि ये सारी क्रियाएं प्रकृति में हो रही है। जी, ये सारी क्रियाएं, जितनी क्रियाएं हो रही है, सब प्रकृति में हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि मैं अगर इनका कर्ता बनूंगा, तो मैं तो अपरिवर्तनशील हूँ, मेरे में तो परिवर्तन होता नहीं, और क्रियाओं में परिवर्तन होता रहता है। जी, महाराज जी ने एक जगह बताया है, एक जगह बहुत विलक्षण बात बताई है।
महाराज जी ने कहा है कि जब तक आप कर्ता नहीं बनोगे किसी क्रिया का, तब तक वो क्रिया आपको बंधन में नहीं डाल सकती, नहीं डाल सकते, बिल्कुल ठीक वो बात। बंधन में डाल ही नहीं सकती। और ठीक आपने है। जो ही, अरे ये तो काम मैंने किया, ये तो मेरे द्वारा हुआ, तो आप बंधन में आ जाओगे, जी तुरंत बंधन में आ जाओगे। आप देख लेना, आप घर पे भी आप देख लो कि अरे ये तो मैं करती हूँ, मेरे द्वारा होता है, मेरे कारण हाँ से होता है। जी बिल्कुल। ये अगर हम घर पे भी ऐसे करते हैं ना कि मैंने किया और ये मेरे द्वारा हो रहा है, तो फिर उसका अच्छा और बुरा सब आपको सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा। ये महाराज बिल्कुल। जी की विलक्षण खोज है। जी साधक बिल्कुल बिल्कुल। साधक को बहुत सूक्ष्म बात है, साधक को ध्यान देना चाहिए। अगर आप उसमें अटैचमेंट नहीं करोगे, आप काम कीजिए, काम पूरा कीजिए, घर में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, सब जगह काम कीजिए, पर उसमें अंदर बिल्कुल ये अटैचमेंट मत आने दीजिए, ये मैं करता हूँ। ये श्लोक केवल इसके लिए ही प्रकट हुआ है कि केवल अपना जो ये कर्तापन का भाव है ना, ये भगवत कृपा से हट जावे अपने, क्योंकि ये इसमें भाई साहब है ना, कर्तापन, इसमें महाराज जी ने ये लिखा है कि इस मान्यता को हटाने के लिए भगवान कहते हैं कि साधक अपने को कभी कर्ता न माने। जब हाँ तक किसी भी अंश में कर्तापन की मान्यता है, तब तक हाँ वह साधक कहा जाता है। हाँ जब अपने में कर्तापन की मान्यता का सर्वथा अभाव होकर अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तब वह तत्वित महापुरुष कहा जाता है। तो जैसे मैं तो कह स्वप्न रहा हूँ से दीदी जगने कहाँ पर। है दीदी, भाई अपने को देखो, आज अपने को जब मालूम पड़ गया, अभी जैसे आपने बताया कि अगर हम मान लेंगे घर के अंदर के ये काम तो मैंने किया या मेरे द्वारा हुआ, तो उसका जो जो रिजल्ट आएगा, जो फल आएगा, उसका आपको भोक्ता बनना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल बोलना पड़ता एकदम भोक्ता बनना ही पड़े। और ये जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व है ना, यही तो बंधन के कारण है। है। और बिल्कुल। बंधन क्या है संसार के अंदर, बताओ आप। हाँ, और नहीं तो अपन सिंपल सारा काम करते करते भी अगर हम अपने आप में, घर में भी अगर अपने आप में जैसे एक शरण होकर काम कर रहे हैं, तो फिर उसका वो इतना कोई कहता नहीं है कि एक जो अभिमान पूर्वक मैं कर रहा हूं, तो फिर दूसरे भी हमें कहते हैं कि हाँ चलो, इसका आपने अच्छा किया, इसका गलत। और एक हाँ, बिल्कुल निरअभिमान होकर करता है, उसको कोई छेड़ता नहीं है। छेड़ता नहीं है, उसके कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। फर्क अगर नहीं पड़ता देखो, है। उसको अगर कोई अपमान भी कर देगा ना, क्योंकि उसमें कर्तापन नहीं है, तो उसके अंदर हाँ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसका बिल्कुल। कोई सम्मान भी कर देगा तो उसके फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ और नहीं तो थोड़ा सा भी अंदर देखो, बाहर से तो देखो चंदा जी, अब प्रैक्टिकल बात देखना कि बाहर से तो साधक कहता अरे नहीं सा, वो तो सब भगवान की कृपा से ही हो रही है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, तो सब बाहरों तो सब बस साधक कोई ने भी पूछो कि नहीं नहीं, ये हाँ तो सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है सब। पर अंदर आप देखो, कोई न कोई अंश के अंदर ये रहता है कि अगर यहाँ पे मैं नहीं होती ना, तो ये इस हाँ, ढंग से व्यवस्था नहीं हो पाती है। ये देखो व्यवस्था ये नहीं हो पाती। और भाई साहब ये भी होता है कि उसमें थोड़ा सा भी मान अपमान होते ही हमें खुशी और दुख भी होता है। बाहर से हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन अंदर से हमें होता है, क्यों होता हम है। कर्ता बने हैं। तो इसका मतलब कर्ता बने हैं हम, बिल्कुल। बिल्कुल। ये बात एकदम, और ये महाराज जी की इतनी विलक्षण खोज है कि अगर कोई साधक, फिर कहना है, वो अर्जुन को यही तो बताया था कि तू पूरी सेना को मार देगा तो भी तेरे को पाप नहीं लगेगा, अगर पाप तेरे में नहीं लगे। कर्तापन और भोक्तापन नहीं है तो। जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात है। ये इतनी, मैं कह रहा हूँ, ये क्या, वहां पे तो लोगों को मारना था और अपन के सामने तो छोटा मोटा गृहस्थ चलाना है, घर जी का काम करना है। इसके अंदर अगर ये भगवान की कृपा से आज ही, अभी इसी क्षण हम लोगों की ये समझ में आ जाए कि देखो भाई, करता तो हम नहीं है, ये काम तो कोई कोई शक्ति से हो रहा है, ये अंदर से, भीतर से, कहने की जरूरत नहीं, जी। ये भीतर से ये साधक अगला को ये। अगला पैराग्राफ पढ़ूंगी भाई साहब, तो उसमें मेरे को लगता है ये आ जाएगी जो आप अभी कहना चाह बताओ रहे हैं। बताओ, सुनो। यहाँ तत्वविद वही है जो प्रकृति और पुरुष के विभाग को, अर्थात गुण और क्रिया सब प्रकृति में है, हाँ प्रकृति से अतीत तत्व में गुण और क्रिया नहीं है, इसको हाँ। ठीक ठीक जानता है। प्रकृति से अतीत निर्विकार तत्व को सबका प्रकाशक और आधार है, सबका हम्म। प्रकाशक होता हुआ भी वह प्रकाश के अंतर्गत ओतप्रोत है। हाँ हाँ हाँ, प्रकाश देखो। शरीर आदि में घुला मिला रहने पर भी प्रकाशक प्रकाशक ही है, और हाँ प्रकाश्य प्रकाश्य ही है।
ऐसे ही हाँ वह सबका आधार होता हुआ भी सबके कण कण में व्याप्त है, पर वह हाँ कभी आधेय नहीं होता, कारण हाँ कि जो प्रकाश और आधार है उसमें करना और होना नहीं है। वाह करना और होना रूप परिवर्तन तो प्रकाश्य अर्थात आधेय में ही है। इस हाँ तरह प्रकाशक और प्रकाश्य आधार और आधेय के भेद को जो ठीक ठीक तरह से जानता है वही हाँ तत्व है। हाँ हाँ इसी क्षेत्र प्रकृति और पुरुष क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने की बात भगवान ने पहले दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में और आगे 7वें अध्याय के चौथे, 5वें तथा 13वें अध्याय के दूसरे, 19वें, 23वें और 34वें श्लोक में कही है। हाँ। देखो भगवान ने कितनी जगह ये बात बताई है और कितनी विलक्षण बात बताई है कि वो मतलब प्रकाशक है। सब काम हो रहा है लेकिन किसी शक्ति के द्वारा हो रहा है। हाँ बताओ। वो और वो घुला मिला है, वो जी जी प्रकाशक कण कण में, वो जी कण कण में घुला मिला है। वो शरीर में भी एकदम, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न करोति न लिप्यते। जी बताओ आप, कण कण में रहता हुआ भी न करोति न लिप्यते, न तो करता है न लिप्त होता है। हाँ यही तो उसकी बिल्कुल खास बात है, यही तो वो प्रकाशक है जो जी कण कण जी में व्याप्त है। वो एक है ना चौपाई, आप रामचरितमानस की कितनी विलक्षण चौपाई है। कौन सी है वो, देखो। बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना, सुनहि बिनु काना, और बिनु कर करम करई विधि नाना, बिनु जी कर करम करई विधि नाना, बिनु पग चलही आहा, सुनहि बिनु काना, सुनहि बिनु काना, और बिनु कर करम करई विधि नाना। क्या गजब की बात कही है बाबा ने, बताओ आप। हैं ये वो जीवन मतलब वो मुक्ति के शब्द भी रहस्य में भी भाई समान साहब है। जीवन मुक्ति के रहस्य में भी है ना, महाराज जी हाँ ने ये एक जगह लिखा है, हाँ आकर्षण सजातीयता में ही होता है। हाँ भोक्ता, भोग और भोग्य तीनों एक जाति के जड़ हैं। अतः हाँ स्वयं स्वयं इन ध्यान देने की बात है कि जिस वर्ड पे जोर दे रही हूँ, मतलब अतः स्वयं इन तीनों से सर्वथा भिन्न है। ये हाँ बात सिद्ध हुई। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं भोक्ता, भोग और भोग्य तीनों से अलग हो जाता है, वाह अर्थात वाह, उसमें इन तीनों का कोई असर नहीं पड़ता। कोई विशेष असर। ध्यान देने की बात है कि संसार का जो असर पड़ता है वह भी हम्म मन बुद्धि पर ही पड़ता है, स्वयं पर नहीं। हाँ इसलिए कहा है, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। वाह, तादात्म्य के कारण ऐसा दिखता है कि मैं लिप्त हो गया, मैं बह गया, पर वास्तव में स्वयं ज्यों का त्यों है। हाँ, वाह। देखो आप कितनी क्या महाराष्ट्र की खोज है, क्या महाराष्ट्र की बातें हैं। हैं जी कितनी गजब की बात है। केवल केवल साधक को इस पे दृष्टि चली जाए, केवल साधक को इसमें, कि उन, ये सारी स्वयं स्वयं इन सब से अलग है, वो प्रकाशक है सब। जी उनके ऊपर इस जड़ता का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। हमने तो महाराज जी की ये जो खोज है ना, जीवन मुक्ति का जो रहस्य है, ये इतनी विलक्षण पुस्तक है। इसके अंदर महाराज जी ने अच्छे अच्छे साधकों को एकांत में बैठा करके और जी उनसे बातचीत की कि अटकाव कहाँ पे आ रहा है, जी कहाँ पे है। केवल जड़ता के कारण से साधक, और ये सब आज ये हो गया, आज वो हो गया। और महाराज जी कह रहे हैं ये जड़ता जड़ता में ही हो रही है। आपको जो कुछ भी हो रहा है ये सारा मन बुद्धि इंद्रियों पर ही इनका प्रभाव पड़ रहा है, आप पे नहीं पड़ता। और जी मन बुद्धि इंद्रियों को लेकर के साधक इतना घबरा जाता है, इतना परेशान हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि वो सब चीजें भूल जाता है। वो सोचता है अरे सब बस मेरे तो ये दुख ही दुख है, मेरे मेरे अंदर तो ये बस यही यही हो रहा है अब तो। जी पर ये नहीं सोच रहा है कि इनका प्रभाव, जड़ता का प्रभाव जड़ता पर ही पड़ सकता है, स्वयं पे नहीं पड़ सकता। चिन्मयता तो उनकी प्रकाशक है।
जी उन पे कैसे पड़ेगा इसका प्रभाव? और उस प्रभाव को वो अपने पर मान लेने के कारण से दुखी और सुखी होता रहता है। अगर वो इनकी उपेक्षा कर देवे, देखो एक बहुत ऊंची बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, जी बहुत गजब की बात है ये सब साधक साधक साधिकाओं से प्रार्थना है मेरी, इस बात पे अगर अपन लोग ध्यान देवे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, अपना बहुत बड़ा काम हो सकता है। महाराज जी ने कहा है कि चाहे कितना ही जड़ता का मन बुद्धि इंद्रियों पर प्रभाव पड़ जाए, आप उसके ऊपर बहो मत। जो अभी बात आई ना कि उसमें बहना नहीं है, उसमें बहना नहीं का मतलब है उससे उदासीन हो जाओ, उसकी उपेक्षा कर दो। अगर उसको लेकर के कि अरे ये चीज मेरे जैसे क्रोध आ गया, अरे मेरे मन से क्रोध कैसे हटे, क्रोध कैसे हटे, क्रोध कैसे हटे, मैं तो क्रोधी हूँ। बिल्कुल ये भाव नहीं रख करके क्रोध की उपेक्षा करते हुए, तो क्रोध जितना जल्दी उपेक्षा से जाएगा उतना जल्दी वो उपायों से नहीं जाएगा। जी इतनी ये श्रेष्ठ बात है। देखो इस बात को दूसरे ढंग से नहीं देखना है, उपाय हाँ करने हैं। देखो उपायों, साधक उपाय करता है और साधक अपने उपायों पे हर समय कांस्टेंट भी रहता है, लेकिन उसके बाद में भी साधक को अगर कभी कभी ये विचलित करे तो साधक को इनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, एकदम उपेक्षित हो जाना चाहिए। वो जितनी उपेक्षा के बाद में वो उनका बिल का पत्ता ही कट जाएगा, वो फिर जी आएगी नहीं। नहीं तो पहले उनको अपने अंदर माना, फिर अपने अंदर स्वीकार किया, फिर उनको हटाने का प्रयास किया, तो अपने अंदर वो है ही नहीं। यही चीज पहले से स्वीकार कर ले में तो उनका बहुत जल्दी उनका खात्मा हो सकता है। शुरू से ये बात कि भाई मेरे में क्रोध नहीं है, मेरे में काम नहीं है, मेरे में है ही नहीं। मेरे में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न राग है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है, अपने में स्वीकार ही नहीं करे साधक। ये इतनी श्रेष्ठ बात है, इतनी ऊंची बात है, मैं आपको क्या कहूँ। इस बात की जितनी महिमा गावे उतनी कम है, और ये बात मिलती नहीं है। अच्छे जी अच्छे वक्ताओं के पास, अच्छे अच्छे पंडितों के पास, अच्छे अच्छे लोगों के पास ये बात नहीं मिलती है। ये इतनी ऊंची बात है, पहले से ये बात एकदम अंदर एकदम फिट बैठा ले कि ये मुझ में नहीं है। मैं तो साक्षात भगवान का अंश हूँ, मैं प्रकाशक हूँ, मैं सहज सुख राशि हूँ। जी साधक इस पे ज्यादा ध्यान महत्व देवे, नहीं कि उन चीजों को महत्व दे, पर साधक इसको तो भूल जाता है और महत्व उनको दे देता है। अरे देखो मेरे अंदर तो अभी भी वही राग आ रहा है, अभी भी वही द्वेष आ रहा है, अभी भी वही क्रोध आ रहा है। अरे भैया आ रहा है, आ नहीं रहा है, ये जा रहा है। ये अब आप साधक संजीवनी में बैठ गए, इतनी सत्संग करते हो, महापुरुषों के दर्शन किए, चिंतन मनन विचार करते हो, ये अब ये आप में कैसे रह सकते हैं? राग द्वेष काम क्रोध लोभ कैसे रह सकते हैं? ये जी जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये थोड़े थोड़े उछाल मारते हैं और ये बस अभी ये इनका पापा कट रहा है। तो साधक इनको इस दृष्टि से देखे कि ये जा रहे हैं, ये है नहीं, ये जा रहे हैं। तो आप देखना यही बात यहाँ भगवान बता रहे हैं, नहीं वह किंचित करो युक्तो यहाँ पे मन्येत। एक बात और लिखी है भाई साहब कि हाँ काम क्रोध आदि विकार आते जाते हैं पर स्वरूप वही रहता है। साधक स्वरूप उस स्वरूप को ही देखें, स्वरूप में दोष हाँ नहीं है। कसाई के भी स्वरूप में गलती नहीं है, गलती हाँ उसके स्वभाव में है। अतः विकारों को देखकर साधक को अपनी कसौटी नहीं लगानी चाहिए कि मेरे विकार दूर हुए हैं कि नहीं, प्रत्युत अपने स्वरूप में स्थित रहना चाहिए। हाँ हाँ, देखो आप कितनी महाराज से की विलक्षण खोज है। और ये श्लोक इसी के लिए ही है। ये श्लोक में जितना बताया है ना कि ये हाँ सारी चीजें संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में ही बरत रही है। इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु वर्तन्ता इति धारयन्। जी वर्तनता वो बस उसी में ही हो रहा है। वो हमारा स्वरूप तो अलग है, हम तो अलग हैं, हम तो साक्षात एकदम सरसता में डूबे हुए हैं। तब देखो ये बात अगर साधक को, हमें तो ऐसा लगता है भगवान की कृपा से, मैं तो सब प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी से कि ये बात अपने लोगों के फिट बैठ जावे। ये बैठ बैठ के अपना जीवन सरस बन जाएगा। जो लीला, जो ठाकुर जी की जो जो प्रेमी भक्त होंगे वो उसमें चले जाएंगे, जो अखंड आनंद में डूबने वाले वो अखंड आनंद में डूब जाएंगे। और जो जो शांति और आनंद और जो सेवा में, देखो सेवा करने मात्र से, दूसरों के हित की दृष्टि करने मात्र से ये चीज साधक में बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी। ये बड़ी 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 गजब की बात है। ये हमने देखा है कि परहित बस जिनके मन माई,
ता कहूं जग कुछ दुर्लभ नहीं। उनको सारा प्रेम भक्ति वैराग्य ज्ञान सब केवल परहित बस जिनके मन माई, केवल दूसरों के लिए, दूसरों ये करने मात्र से उसको ठाकुर जी की कृपा से ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाता है कि अरे मैं कोई करता नहीं हूँ। अहंकार इति मन्यत, वो आया ना, अहंकार विमूढ़ात्मा करता, केवल अहंकार के कारण से मैं अपने को इसमें करता मान रहा हूँ, जबकि मैं करता नहीं हूँ, इसमें मेरे द्वारा नहीं होता है। इतनी ऊंची बात है। अब ये आगे अगला पढ़ो श्लोक, पश्चिम श्रीमन, ये देखो इसमें बड़ा फिर अच्छी बात। यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, ये पांचों क्रियाएं क्रमशः नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, घ्राण और रसना, इन पांच ज्ञानेंद्रियों की है। चलना, ग्रहण करना, बोलना और मलमूत्र का त्याग करना, ये चारों क्रियाएं क्रमशः पाद, हस्त, वाक, उपस्थ और गुदा, इन पांच कर्मेंद्रियों की है। सोना, ये एक क्रिया अंतःकरण की है। श्वास लेना, ये एक क्रिया प्राण की, और आंखें खोलना या मूंदना तथा मूंदना, ये दो क्रियाएं कूर्म नामक उप प्राण की है। उपयुक्त 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतकरण, प्राण और उप प्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा ही होती है, स्वयं के द्वारा नहीं। दूसरा एक भाव यह भी प्रतीत होता है कि सांख्य योगी के द्वारा वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्र विहित शरीर निर्वाह की क्रियाएं, खान पान, व्यापार करना, उपदेश देना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना आदि क्रियाएं न होती हो, ऐसी बात नहीं है। उसके द्वारा यह सब क्रियाएं हो सकती है। आप बताओ, देखो ये नहीं है कि वो कोई योगी ज्ञान हो गया तो वो बस अब एकदम उदासीन होकर के कुछ नहीं करेगा, ये बात नहीं है। ये जो शरीर की तेरे क्रियाएं होती है, इसके अलावा भी जो खान पान है, व्यापार करना है, उपदेश देना है, ये लिखना, पढ़ना, सुनना, उसमें सब क्रियाएं उसके द्वारा होती है। लेकिन होते हुए भी उसके अंदर एक भाव दृढ़ता से बैठा रहता है कि ये मैं करता नहीं हूँ। ये खास खास श्रेष्ठ बात ये है कि मैं इनका करता नहीं हूँ, मेरे द्वारा ये नहीं होती है। ये देखो बताइए ना, ये जो 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिय, ये सारी क्रियाएं, इनके सिवाय और कुछ क्रियाएं नहीं है। ये सारी जो तेरे क्रियाएं देकर के भगवान ये बता रहे हैं कि ये सारे संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति का कार्य है। देखो प्रकृति कारण है और कारण के द्वारा ये कार्य हो रहा है। शरीर है, इंद्रियां है, ये सब प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हो रही है। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि ये सब प्रकृति के कार्य है, तो ये इनके द्वारा हो रही है। ये जितनी क्रियाएं हो रही है, ये सब प्रकृति के कार्य के द्वारा हो रही है, स्वयं के द्वारा नहीं हो रही है। स्वयं जानबूझ करके इनके साथ लिप्त हो जाता है, और लिप्त हो जाने के कारण से वो बंधन, वो सारी क्रियाएं उसके बंधन का कारण बन जाती है और उसके जन्म मरण का कारण बन जाती है। कारणम गुण संगोष्य सदा सद्योनि जन्मसु, ये कारण उसका, इनके गुणों का संग करते ही वो उसके जन्म मरण का कारण बन जाता है। इतनी गजब की बात है ये, तो बड़ी विलक्षण बात है भैया। मैं तो इतना अच्छा लग रहा है ये कि अगर साधक केवल सरलता से, महाराज जी ने कितनी सरलता से ये बात बता दी। अब इसमें आप ये बताओ कि इसके अंदर अपने को क्या दिक्कत आ सकती है, समस्या क्या आ सकती है, उस पर अपन बात करें। नारायण नारायण। हाँ भाई साहब, राम राम। इसमें देखो, महाराज जी ने ये फरमा दिया, हम करता नहीं, स्वयं इनसे बिल्कुल, इनसे एकदम अलग है। वो प्रकाशक है, वो कण कण में व्याप्त होते हुए भी वो इन क्रियाओं का करता नहीं है। तो साधक को इस बात को अपने हृदयस्थ करने में, इस बात को धारण करने में क्या प्रैक्टिकल क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये बताओ आप मेरे को। प्रैक्टिकल, एक्चुअली ये बात समझ में आने के बाद तो कुछ तकलीफ है ही नहीं।
हाँ बस वो बस हम है ना भाई साहब, अभी क्या करने का हम लोगों को वो पड़ा हुआ है अभ्यास, और अभी तक यही सुना है कि वो करने से ही होगा, इसलिए वो उधर दृष्टि नहीं जाती हमारी कि अच्छा इतना। और हम लोगों को लगता है तत्व मतलब तत्व को प्राप्त करना बहुत हार्ड चीज है। समस्या यहाँ ये आती है कि हम उसको देखो बहुत हार्ड समझते हैं, स्वामी तो जी हमारी महाराज। दृष्टि उस तरफ नहीं जाती। जैसे मैं दो चार जनों से बात करती हूँ, तो वो हाँ कहते हैं कि इस ये ऐसी जो ये जीवन मुक्ति के से की बात जब कभी कभी पॉइंट चल पड़ता है तो करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम लोगों को बहुत सोचना पड़ेगा। तो ऐसे लगता है मन बुद्धि से समझने की हम उस चीज को कोशिश करते हैं। हाँ हाँ हाँ। स्वामी जी महाराज ने एक बार पूरी सत्संग पूरा प्रवचन इसी पे दिया, आपने ध्यान से सुना होगा। पहले कुछ दिन पहले आया था, महाराज जी ने कहा आप मेरी एक बात मान लो, आज केवल एक बात मान लो, एक ही बात, कि जैसे कोई भी संसार की उपलब्धि प्राप्त करनी होती है तो हमें उद्योग करना पड़ता है। भोजन बनाना है तो रोटी लाना, अन्न भी लाना पड़ेगा, गेहूं भी लाना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, तब भोजन बनेगा। ऐसे न ऐसे साधक की ये जची हुई है कि जब संसार का छोटा सा काम भी करना है तो हमें उसके लिए उद्योग करना पड़ता है, क्रिया करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। तो वो इतना विलक्षण भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, एक वो तत्व, एक इतनी ऊंची उपलब्धि, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जी हमें जब संसार की छोटी से छोटी चीज के लिए हमें इतना करना, तो उसके लिए तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये मान्यता साधक बिल्कुल हटा देवे। महाराज से केवल इस पे ही बोले कि जैसे संसार की जो उपलब्धि करने से होती है, वैसी भगवान की उपलब्धि करने से वैसे नहीं होती है। पहले साधक इस बात को एकदम अपने अंदर से लाल लाइन फेर दे, इस बात जी कि भगवान की प्राप्ति का रास्ता अलग है, वो संसार की जो वस्तु और पदार्थ मिलते हैं उसका रास्ता अलग है। ये दोनों रास्ते अलग हैं। ये इन जी दोनों को एक साधक का क्या निरंतर वो संसार में काम करता है तो उसकी एक ऐसी आदत बन गई कि अरे भगवान की प्राप्ति के लिए भी तो हमें इतना ये तपस्या, इतना जप, इतना इतना संयम, इतना ये करेंगे। और ये सब करना है। ये सब करना किसके लिए? कि नहीं करने की स्थिति में पहुंचने के लिए। बिल्कुल। आपको बड़ी विलक्षण बात हमने महाराज जी की वाणी से सुनी कि ये सारी चीजें, ये सब चीजें करनी है, दूसरों की सेवा करनी, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों का हित करना, खूब नाम जप करना, खूब वो करना, ये सब कर करके फिर साधक को एकदम शांत चुप, एकदम उसको लगता है हा हा, इन सब का फल ये है कि मैं कुछ नहीं करता, नैव किंचित करोमीति। ये सब का फल है, ये हाँ, सब का फल है। हम उल्टी बात पकड़ लेते हैं कि कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना है। उल्टा नहीं पकड़ना है। जी देखो इसमें बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल करने का वेग खत्म नहीं होगा जब तक दूसरों को सुख नहीं पहुंचाएंगे, दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे, दूसरों का हित नहीं करेंगे, तब तक करने का वेग खत्म नहीं होगा। इसलिए सामने जो सेवा का काम आ जावे, जो क्रिया आ जावे, उसमें केवल ये भाव। देखो महाराज जी ने जगह जगह पर ये क्यों कहा, ये कर्म योग का ये सिद्धांत क्यों बताया कि मुझे दूसरों को सुख पहुंचाना है, दूसरों का हित करना है, दूसरों की सेवा करनी है, लेकिन बदले में उनसे कुछ नहीं चाहना। तो यहाँ भोक्तापन को मिटाया है, तो भोक्तापन को मिटाते ही कर्तापन मिट जाएगा। देखो ध्यान देना चंदा जी इस बात को, जी कर्म योग में कि हमें फल नहीं चाहिए, हमें दूसरों से वापस सम्मान नहीं चाहिए, दूसरों से आदर नहीं चाहिए। जब वो दूसरों की सेवा करेगा, दूसरों को सुख पहुंचाएगा, दूसरों का हित करेगा, और उसमें बिल्कुल अपना स्वार्थ नहीं रखेगा कि हमें इनके बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो जब उसको कुछ नहीं चाहिए, जब उसका भोक्तापन खत्म हो जाएगा तो उसका कर्तापन खत्म हो जाएगा। नैव किंचित, तभी तो कल का गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जो जो कर्म योगी है उसके अंदर ये बात एकदम झलक उड़ती है। उसके अंदर ये नैव किंचित करोमीति इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, ये उसके अंदर सहजता से प्रकट हो जाती है। ये इतनी इतनी श्रेष्ठ बात है ये। अब आप ध्यान गया कि नहीं गया आपके इस बात पे? बिल्कुल बिल्कुल। इतनी इतनी विलक्षण बात है ये। तो वो और कोई बात है तो आप बताओ, या और कोई पूछना चाह रहे हैं, या किसी के कोई ये बात आई है ध्यान में, कोई हैंड रेज करना चाहे
तो भी कर सकते हैं। अपन इस बात पे बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करने का इस पे जितनी अच्छी चर्चा होगी उतनी ये बात खुलेगी। इसमें किसी भी साधक साधिका के मन में कोई बात आई है तो वो जरूर हैंड रेज करे, अपन उस पर चर्चा करें आपस में बैठ करके, तब ये बात और खुलेगी और अपने हृदय में बैठेगी, आपके मेरे सबके। और अपने को इसको बैठाना है हृदय के अंदर, जी जी एकदम एकदम जचा लेनी है इस बात को। बहुत ऊंची बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। हमें तो ऐसी इच्छा होती है, हम तो सबसे बार बार प्रार्थना करते हैं कि कम से कम 2 4 5 जनों को फोन करो, साधक संजीवनी में आवे। इसके अंदर लाने मात्र से समझ लेना, अगर अपन दूसरों को कोई इस मार्ग में लगा देते हैं ना, तो भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से ये बातें अपने सरलतम ढंग से अपने हृदय में बैठने लग जाएगी। अगर अपने मन में ये भाव लग जाएगा ना, ये संसार मात्र कैसे ही करके इस दुख से, हम ये फालतू में दुख पा रहा है, फालतू छोटी छोटी बातों को लेकर के दुखी सुखी हो रहे हैं, इनको कोई ऐसी चीज मिल जाए। आप देखो, आदमी छोटी छोटी बातों को लेकर के कितना परेशान हो जाता है, कितना दुखी हो जाता है, कितनी ऊंची उसकी स्थिति है, उसको भूल करके वो कहाँ इधर उधर भटक रहा है। तो अपने मन में एक ये करुणा जग जाए, जो कल आया था ना, एक अपन करुणित हो जाए कि कैसे ही करके वहां उनके तकलीफ है तो उनको फोन करें कि भैया आप थोड़ा आओ, आप साधक संजीवनी में पधारो, 3 से 4 जो ये होती है उस चर्चा में आप आओ तो सही, क्या फर्क पड़ेगा 1 घंटा। महाराज जी, भाई साहब महाराज जी यहाँ एक बात कह रहे हैं कि इस हाँ, समय मेरे मन में बड़े जोर से आ रही है कि आप लोगों को अभी अभी तत्व ज्ञान हो जाए। शरीर हाँ, या मन बुद्धि सब बदलते हैं पर अपना होनापन निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। शरीर तथा संसार बदलते हैं, स्वयं तथा परमात्मा नहीं बदलते। बदलने वाला बदलने वाले के साथ एक है, नहीं बदलने वाला नहीं बदलने के साथ एक है। आप न बदलने वाले अपने होनेपन में दृढ़ रहो। अनुभव में आए तो भी दृढ़ता से मान लो, अनुभव में न आए तो भी दृढ़ता से मान लो। बाद में मानना नहीं रहेगा, अनुभव हो जाएगा। केवल इस बात का आदर करो, ये बातें मिलती नहीं। जो तत्व प्राप्ति करना चाहते हैं उनको प्राप्ति हो सकती है, चाहे वे कैसे ही क्यों ना हो, अधिकारी हो या अनाधिकारी, उनका अंतकरण शुद्ध हो या अशुद्ध, कैसे ही हो। हाँ, अगर वे तत्व प्राप्ति चाहते ही नहीं, उनमें लगन ही नहीं, तो उनको तत्व प्राप्ति कराना हमारे वश की बात नहीं। तो बस की बात नहीं, बस ये बात है। अगर कोई चाहते हो तो महाराज जी तो कहते हैं उसमें देरी है ही नहीं, वो ये कभी समझे ही नहीं कि मेरा अंत। भगवान ने यहाँ तक बात कह दी, महाराज जी ने तो इतनी विलक्षण एक बार श्रेष्ठ बात कह दी कि अब आपको ये इस सभा में ये बात कहीं उल्टा अर्थ नहीं ले लें कि अंतःकरण भी अगर आपका शुद्ध नहीं है तो भी कोई बात नहीं, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान की प्राप्ति के लिए ये बिल्कुल इस बात को अभी बाधा मत डालें, रोड़ा नहीं अटकावें कि अरे अभी तो हमारे ये है, अभी तो हमारे ये खराब, ये इसमें रोड़े नहीं अटकाना है। अपने को तो दृढ़ता से ये स्वीकार कर लेना है कि वो वहां तक नहीं पहुंचता है, स्वयं तक ये चीजें नहीं पहुंचती है। स्वयं का संबंध केवल भगवान के साथ में है और इन जड़ता का संबंध केवल प्रकृति के साथ में है। तो परिवर्तन वालों के साथ में है और अपरिवर्तन के साथ में है। तो हमारा संबंध भगवान के साथ में है, हम भगवान के ही हैं, भगवान के साथ ही हमारा नित्य संबंध है। इस बात पे महाराज की बहुत विलक्षण भाव है, ये खोज है एक विलक्षण, बहुत बहुत है ना भाई साहब कि अनुभव में न आए तो भी दृढ़ता से मान लो, दृढ़ता से मान लो। वो तो आपके अनुभव में आ जाएगी वो बात। कितनी और महाराज इससे सरल क्या कहेंगे कि और अनुभव इसे में क्या कहेंगे मान तो लो कि मैं अलग हूँ इससे। कोई तो है जो वो काम कर रहा है, ये सब काम अपने आप हो रहा है, ये मान तो ले हम, भले नहीं आए कोई बात नहीं, समझ में नहीं आए, समझाना होगा तब अपने आप समझा देंगे। महाराज जी ने कह दिया बस, हाँ महाराज मान लिया, बस मान लिया, बस एकदम इसको केवल कहना मान ले उनका, बस हाँ बस ठीक है महाराज जी आपने कह दिया, बस अब ठीक है, अब हमने ये स्वीकार कर लिया। वो महाराज जी कह रहे हैं वो अनुभव में आ जाएगी, अभी अपने को नहीं दिखेगी और जिस समय आएगी वो चट से आ जाएगी अनुभव, अभी वर्तमान में नहीं आ रही है और जब आनी होगी तब एकदम ऐसे आ जाएगी। अरे हम तो ये बात तो ये है
इतनी जी, इतनी बस महाराज जी ने जो कह दिया उसको आदर दे दो कि हाँ महाराज, हाँ महाराज, बस। केवल 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 आदर दे। जी और देखो हमारे पर बड़ी भारी कृपा है, मैं कहता हूँ इतना एक समय अभी जो वातावरण है, उस वातावरण के अंदर भी इतने साधक साधिकाएं अगर साधक संजीवनी को आकर के सुनती है ना, तो ये समझो हम लोगों पर कोई भगवान की विशेष कृपा है, मामूली कृपा नहीं है। नहीं तो अभी अभी जैसा वातावरण है, जैसा खान पान है, जैसा संग है, उस संग से हम इसमें टिक नहीं सकते। ऐसी बातों में आना ही बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ये तो कोई भगवान ही अपने को खींच के ला रहे हैं। वो एक बार बात हुई थी ना, शरणानंद जी महाराज ने देव की माँ को कहा था, देव की माँ ने कहा कि करें क्या, तो हमारे से ऐसा हो नहीं रहा है। तो हम तो शरणानंद जी महाराज ने कहा कि लाली तू मेरे कहने से मान ले, कि बस तू मेरे कहने से मान ले, फिर तेरे अपने आप जैसे जैसे महाराज श्री ने अभी कहा ना कि आप मान लो अनुभव में आ जाएगा, तो तू एक बार मेरे कहने से मान ले। जी तो जब देव की माँ ने कहा कि मैंने महाराज, मेरे अंदर इतना नहीं था लेकिन मैंने महाराज जी के बाबा के कहने से वो मान लिया, तो आज मुझे ये ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कितना मुझे प्रेम दे दिया, कितना आनंद दे दिया, कितना मेरा जीवन बदल दिया। जी। ये कैंसर जैसा एक रोग बात हम था, पकड़ लें भाई साहब, है? हम पकड़ लें कि महाराज जी आज हमें भी तो यही बात कर रहे हैं कि एक बार मेरे कहने से दृढ़ता से मान लो, मेरे कहने से दृढ़ता से मान भले लो ही आप, अनुभव में नहीं आए लेकिन मान लो। मान लो, बताओ आप। देखो देव की माँ का शरीर में कैंसर हो गया, तो देव की माँ उसने प्रोफेसर से रिटायरमेंट हो गया या ले लिया या कुछ थी वहां पे बहुत, तो वहाँ वहाँ हॉस्पिटल में थी, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग बात कर रहे थे कि अब ये बहन है जो ज्यादा समय की मेहमान नहीं है और इसका शरीर चला जाएगा। तो जब देव की माँ ने ये सुना, वो आपस में बात कर रहे हैं कि अब ज्यादा समय की नहीं है, तो देव की माँ ने वो ज्यों ही वहां से हटे, अपने कोई किसी परिकर से कहा कि मेरे मन में एक इच्छा है कि बाबा को बुलाओ, मैं बाबा से बात करना चाहती हूँ। तो फिर शरणानंद जी महाराज आए, तो शरणानंद जी महाराज आए तो देव की माँ ने कहा बाबा आपने कहा था ना कि जो इस मार्ग में चल पड़ता है, जो इसको बात को मान लेता है, उसका काम जरूर भगवान बनाते हैं, उसके जरूर अनुभव में आता है। लेकिन बाबा मैंने आपके कहने से ये बात स्वीकार कर ली, मैं इस मार्ग में आ गई, लेकिन अब मेरा तो शरीर जाने का समय हो गया है। ये लोग डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि अब समय नहीं है, और मुझे अभी तक वो भगवत प्राप्ति हुई नहीं है, तो क्या मैं बिना भगवत प्राप्ति के मेरा शरीर चला जाएगा? ये देव की माँ ने बाबा से पूछा। तो फिर बाबा उस समय एकदम इतने व्याकुल हो गए और एकदम एकदम एक भाव में प्रतिष्ठित होकर के बोला कि लाली पहले भगवत प्राप्ति होगी और फिर शरीर जाएगा, ऐसे जा नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। अगर तूने ये बात स्वीकार की है तो पहले तेरे को भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान का प्रेम मिलेगा, फिर तेरा शरीर जाएगा। तो उसके बाद में देव की माँ करीब करीब मेरे हिसाब से 20-25 साल तक दरा थाम पे रही और बहुत बड़ा विलक्षण उन्होंने कार्य किया। बहुत गजब की बात है ये मतलब आपकी मृत्यु को रोक देवे। मृत्यु अगर समय पे आ रही है तो मृत्यु को टाल देती है। जब तक अगर साधक ये निश्चय कर ले कि मुझे मेरे को इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, मैंने महाराज जी की बात मान ली है, मेरा काम बनना चाहिए, तो अगर मृत्यु आ रही है तो मृत्यु को रुकना पड़ेगा, पहले उसका काम बनेगा फिर मृत्यु होगी, ऐसी बात है। इसलिए बड़ा अपन लोगों को एकदम इतना एकदम मन में भाव रखना चाहिए, जैसे महापुरुष मिल गए, ऐसे महाराज श्री मिल गए, ऐसे साधक संजीवनी मिल गई, अब हमें उनकी बात को एकदम, चाहे कैसी बात क्यों नहीं हो, चाहे अभी समझ में आवे चाहे नहीं आवे, अनुभव में आवे चाहे नहीं आवे, हमारे को महाराज श्री के हिसाब से कि भाई मैं करता नहीं हूँ, नहीं वह किंचित करोमि थी, मैं अलग हूँ, ये सारी क्रियाएं प्रकृति में हो रही है, मैं तो शुद्ध भगवान का एकदम सहज सुख राशि अविनाशी अंश हूँ, मुझ में बिल्कुल कर्तापन नहीं है, लेस मात्र कर्तापन नहीं है मेरे अंदर। केवल इस बात को स्वीकार कर ले, फिर भगवान उसको अनुभव को, ये जिम्मेदारी भगवान की है, महापुरुषों की, उनकी कृपा से अनुभव होगा। ऐसी बातें होती है। हाँ, देखो हैंड रेज किया हो तो कोई बात, आवाज नहीं आ रही है।